हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मैथ में। तो आज आपको हम आव्यूह सिखाएंगे और यदि आपने पहला लेक्चर आव्यूह का नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। उसके बाद एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल सहित कराएंगे। पहले एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है कि 3 फैक्ट्रियां हैं, उसमें पुरुष तथा महिलाओं से संबंधित सूचना पर विचार कीजिए। ये 3 फैक्ट्रियां हैं, एक नंबर 1 फैक्ट्री है, नंबर 2 फैक्ट्री है और नंबर 3 फैक्ट्री है। इसमें पुरुष कर्मी है और महिला कर्मी है। तो पुरुष कर्मी दिए गए हैं 30, 25 और 27। महिला कर्मी है 25, 31 और 26। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये बोला है कि जो पहली फैक्ट्री है उसमें 30 पुरुष कर्मचारी काम करते हैं और 25 महिलाएं हैं। दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष 31 महिलाएं हैं। तीसरी फैक्ट्री में 27 पुरुष और 26 महिलाएं हैं। तो इसमें ये बोला गया है आपको कि इसे 3 गुणा 2 के रूप में निरूपित कीजिए। ये 3 गुणा 2 का मतलब क्या हुआ? 3 पंक्तियां होना चाहिए और 2 स्तंभ। इसे आव्यूह के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आव्यूह का ये निशान होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार से 30, 25, 27 और 25, 31 और 26। इसमें आप देखिए पंक्तियां क्षैतिज होती हैं, तो एक पंक्ति ये हुई, दूसरी ये हुई और तीसरी ये हुई। 3 पंक्ति हुई और स्तंभ 1 और 2। तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। पहले पंक्ति 3 लिखेंगे गुणा 2, तो इसकी आप कोटि क्या बोलेंगे? 3 गुणा 2। और आपको 3 गुणा 2 के रूप में इसे आव्यूह के रूप में निरूपित करना था। उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन है कि तीसरे एक और क्वेश्चन का जवाब देना है कि तीसरी पंक्ति के प्रविष्टियां जो वहां पर लिखा है तीसरी पंक्ति में वो क्या प्रदर्शित कर रही हैं और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां क्या प्रदर्शित कर रही हैं। तो यहां पर देखेंगे तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि में क्या क्या है। तीसरी पंक्ति में क्या क्या आया है? तीसरी पंक्ति की प्रविष्टियां क्या प्रदर्शित करेंगी? तीसरी फैक्ट्री में कुल कर्मचारी। तीसरी पंक्ति की प्रविष्टियां क्या प्रदर्शित करेंगी? तीसरी फैक्ट्री में कुल कर्मचारी, क्योंकि तीसरी पंक्ति में ये आ रहा है, पुरुष भी और महिलाएं भी। तो तीसरी फैक्ट्री के कुल कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित करती है कौन सी पंक्ति? तीसरी पंक्ति। और एक और क्वेश्चन है कि जो दूसरा स्तंभ है, दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां क्या प्रदर्शित करती है? दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां क्या प्रदर्शित करती हैं? तीनों फैक्ट्रियों में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या। इसका क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दें कि तीसरी पंक्ति की प्रविष्टियां क्या प्रदर्शित कर रही हैं? तीसरी फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित कर रही हैं, ऐसा लिखेंगे। और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां तीनों कंपनियों में, तीनों कारखानों में कुल महिलाओं की संख्या को क्या प्रदर्शित करती है? दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड इसका उदाहरण दिया गया, ये आप हिंदी में आगे लिख लेंगे, जो भी आपको बोल के बताया है तो ये आप जरूर लिख लेंगे। दूसरा है, एक में 8 अवयव हैं। एक में 8 अवयव हैं। यदि आपकी संभव कोटि पूछे कोई भी अवयव हो तो उसके आप गुणनखंड जो भी कर सकते हैं उसको आगे पीछे करिए। जितने भी गुणनखंड निकलेंगे कुल उतनी ही कोटियां होंगी। कितने अवयव हैं? 8 अवयव। 8 अवयव हैं एक अवयव में। तो 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां, तो संभव कोटियां 8 के आप गुणनखंड करिए। बताइए क्या क्या होंगे? 1 गुणा 8 होगा, तो 1 गुणा 8। तो इसका उल्टा भी होगा, 8 गुणा और कितना होगा? 2 गुणा 4, 4 गुणा 2। और कोई इसके गुणनखंड हो सकते हैं? नहीं। तो अगर 8 अवयव हैं उसकी संभव कोटियां कितनी होंगी? 4।
इस तरह से संभव कोटियां 4 प्रकार। अच्छा, ये गुणनखंड करने से उसके संभव कोटियां क्या आ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। इसका मतलब हुआ कि अगर 8 अवयव में एक पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, तो एक पंक्ति सीधी बना लेंगे 8 स्तंभ हो जाएंगे जब 8 अवयव होंगे। या 8 पंक्तियां कर लो, सीधे सीधे लिख दोगे तो 8 पंक्तियां बन जाएंगी और एक स्तंभ। लिख के दिखाते हैं। जैसे हमारे पास 8 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं, गिनतियां हैं 1 से 8 तक। तो अगर इसका अवयव रूप हम बनाना चाहेंगे तो अब अवयव में कामा नहीं लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक क्या बन गया, एक पंक्ति है, क्योंकि पंक्ति इस तरह से जाती है। स्तंभ कितने इसके हुए, 2 3 4 5 6 7 8। तो एक पंक्ति और 8 स्तंभ, पहले पंक्ति गुणा स्तंभ, तो 1 गुणा 8 का ये बना। फिर दूसरा कौन सा बनाया, 8 गुणा 1। अब की पंक्तियां कितनी करनी है, पंक्तियां कितनी करनी है, 8। तो इसी को अब की बार पंक्तियां 8 बनानी है, तो इस प्रकार लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति, 6 पंक्ति, 7 पंक्ति और 8 पंक्ति और कितना स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 8 गुणा 1, ये एक कोटि हो गई। और अगला अगर और बनाना चाहो तो 2 गुणा 4, 2 अब की कितनी पंक्तियां बनानी है, कितनी पंक्तियां बनानी है, 2 पंक्तियां बनानी है। कितने अवयव लिखेंगे, 2 पंक्तियां बनानी है। स्तंभ कितने बनाने हैं, 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख के देखें तो इसमें एक पंक्ति ये बनी, 2 पंक्ति और कितने स्तंभ, 4 स्तंभ। 2 गुणा 4। अब एक और बच्चा है 4 गुणा 2 का। अगर हम 4 गुणा 2 का बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, तो अब की बार कितनी, 4 गुणा 2 का बनाएंगे तो कितनी पंक्तियां, 4। 4 पंक्ति 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें पंक्तियां गिनिए, 1 2 3 4 स्तंभ 2। तो ये कितना बना, 4 गुणा 2। तो इन अवयवों को और किसी प्रकार से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर कोटियां पूछते हैं तो इस प्रकार से आपको अवयव बना के नहीं दिखाना है। ये आपको इसलिए बना के दिखाया है ताकि आप ये समझ जाएं कि किस प्रकार से ये कोटियां, इसकी संभव कोटियां इस प्रकार से 8 अवयव की बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे आपको केवल कोटियां बताएंगे, जो भी गुणनखंड उसके निकाल सकते हैं वही उसकी कोटियां होंगी। आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक और आगे दिया गया है कि एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए, एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव दिए गए हैं। और एक अवयव की रचना देखिए किस प्रकार से की जाती है। आप पहले अवयव की रचना देखिए कि यदि आपको अवयव की रचना करनी पड़े किसी, और उसमें लिखा है एक अवयव ऐसा बनाना है। तीसरा एग्जाम्पल है, एक अवयव ऐसा बनाना है कि जिसकी कोटि आपकी हो 3 गुणा 2। कोटि क्या रखना है, 3 गुणा 2। और उसके अवयव लिए जाएं aij बराबर 1/2 मॉड i माइनस 3j, इसके अवयव लिए गए हैं। तो आपको क्या बनाना है, 3 गुणा 2 का एक अवयव बनाना है जिसके अवयव आप इससे लेंगे। तो 3 गुणा 2 का अवयव पहले बनाना सीखें। तो 3, ये ऐसा होता है जब हम अवयव बनाते हैं, कोई भी अवयव बनाएंगे तो इसे लिखेंगे a11 a12 a13 11 12 13। दूसरी लाइन 21 22 और 23। तीसरी लाइन 31 32 और 33 ऐसे लिखेंगे। तो आपको यहाँ से अगर आगे बढ़ाते जाना है तो 11 12 13 14 15 16 जहाँ तक आपको बढ़ाना पड़े, जितनी भी आपकी ज़रूरत पड़े। अगर आगे चलेंगे तो 11 12 13 14 15 तक, इधर से 21 22 23 24 25 और तीसरी लाइन 31 32 33 34 ऐसे चालू करेंगे। ऐसा पता है क्यों होता है, ये है पंक्ति और ये स्तंभ है। इसका मतलब है कि ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है और ये पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। पहली पंक्ति है, देखिए पहली पंक्ति है और ये
तो ये तीसरा। अच्छा, इसमें देखिए ये पंक्ति है, ये देखिए दूसरी पंक्ति चालू हुई है और स्तंभ कौन सा आया है? पहला। और ये कौन सी पंक्ति चालू हुई है? तीसरी पंक्ति। और स्तंभ कौन सा आया है? पहला। तभी ये इस तरह से 3 और 1 लिखा गया है। तो हम याद रखने के लिए ये लिखेंगे 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये लेकिन कौन सा है? 3 गुणा 3 का है, क्योंकि इसमें आप देखिए 1, 2, 3 पंक्तियां और स्तंभ आप देखिए कितने हो गए? 3। तो कितना हो गया? 3 गुणा 3 का ये अवयव हो गया। लेकिन आपको कैसा बनाना है? कैसा बनाना है आपको? 3 गुणा 2। 3 गुणा 2 मतलब क्या हुआ कि 3 पंक्तियां आपको रखनी है, लेकिन आपको स्तंभ कितने रखने हैं? 2। तो 3 गुणा 2 का मतलब क्या हुआ? देखिए 3 गुणा 2, 3 पंक्तियां बनानी है। तो 3 पंक्ति 1, 2 और 3, पहले ऐसा निशान लगा लीजिए 3। ठीक है, 3 पंक्ति निशान लगा लिए। और कितने स्तंभ बनाने हैं? 2। तो इस प्रकार से पहले ही बना लिए। जब इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आए कि एक अवयव 3 गुणा 2 का आपको बनाना है और इसके अवयव किससे लिए गए हैं? इससे। तो आपको करना क्या है? पहले जब अवयव बना रहे हो तो पहले पंक्ति के निशान लगा लीजिए कि आपको पंक्तियां कितनी बनानी है। ये आपकी कोटि होती है इसकी, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो पहले पंक्ति 3 बना ली और 2 स्तंभ बना ले। तो उसके बाद पहली लाइन कहाँ से चालू होती है? 11, 12, 13 ऐसे चालू होती है। लेकिन हमें जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक जाएंगे। तो कहाँ तक जाएंगे इस अवयव में? 11 और 12। इसमें कहाँ से चालू करेंगे? दूसरी लाइन 21, 22 और तीसरी लाइन 31 और 32। यदि आप पहले से ये निशान लगा लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने अवयव हैं। ठीक है, अब ये आपको टोटल अवयव निकालने हैं। कितने अवयव निकालने हैं इसके? 6। पहले क्या निकालना है? A11। A11 का मतलब आप समझना, A11 का मतलब क्या होगा? A11 का मतलब होगा कि ये आपने I की जगह पर कितना रख दिया है? 1। और J की जगह पर भी कितना रख दिया है? 1। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा आपको। I देखिए I की जगह पर कितना आपको लिखना पड़ेगा? 1, क्योंकि A11 का मतलब इस सारे अवयव किससे निकालना है? इसकी सहायता से। 3 गुणा 2 का जो अवयव बनाना है, पहले 3 पंक्ति बनाइए, 2 स्तंभ बनाइए, 11, 12, 21, 22। आगे की लाइन 11, 12, 13 चलती रहती है, 21, 22, 23 और 31, 32, 33 ऐसे चलेगी। लेकिन जितनी जरूरत होगी उतनी अवयव बनाएंगे। 3 पंक्ति थी, 2 स्तंभ, तो 11, 12 तक ही जरूरत थी, 21, 22 और 31, 32। तो लाइन आप याद रखें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये सारे अवयव निकालना है। जब ये सारे अवयव निकालना है तो पहला अवयव कितना है? A11। इसका मतलब, और ये सारे अवयव यहाँ से लेना। A11 का मतलब क्या हुआ? I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1। यहाँ पर भी रखिए 1/2, I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1। मॉड का मतलब जानते होंगे, जब भी मॉड से कोई संख्या बाहर आती है तो कैसी आती है? बताइए। प्लस में आती है ना? प्लस में है तो भी प्लस में आएगी और माइनस में है तो भी प्लस में आएगी। आप देखिए कि यहाँ पर आपका 1/2 आएगा और यहाँ पर ये प्लस का 1 है और माइनस का 3 है। कितना बचेगा? माइनस का 2। तो माइनस का अधिक था, माइनस का 2 बचेगा। लेकिन जब यहाँ से बाहर करेंगे 1/2 तो मॉड लगा है, मॉड से प्लस की संख्या बाहर आएगी। 2 1 कम 2, आंसर आपका कितना आएगा? 1। तो A11 का आंसर कितना आया? A11 का आंसर कितना आया? A11 की स्थान पर रखें, कितना आया? 1। A11 की जगह पर 1 आया। अब किसकी जरूरत पड़ेगी? A12। A12 की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, कहीं पर भी निकाल लीजिए उसको, A12। और सारे मान कहाँ से आपको निकालना है? यहाँ से। उसके सारे अवयव कहाँ से लेना है? यहाँ से। A12 का मतलब क्या हुआ? I की जगह पर 1, I की जगह पर 1, J की जगह पर 2। वैसा ही इसमें लिख दे 1/2। I की जगह पर कितना? 1 माइनस 3 गुणा J की जगह पर कितना? 2 मॉड। ठीक है, ये आऊंगा 1/2 बचेगा। 1/2 बाहर है मॉड में। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 6, कितना बचेगा? माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा और 6 ये है प्लस से, कितना बचेगा? 5। लेकिन मॉड से जो संख्या बाहर आएगी तो कैसे आएगी? प्लस में। ये प्लस का 5 बाहर आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 5/2। A12 के स्थान पर कितना भरेंगे? 5/2। 2 आ गए। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बोलिए किसकी जरूरत पड़ेगी? A21 देखकर ये सारे अवयव जो सारणी बना लिए, 3 गुणा 2 का अवयव बना लिया है। इसके अवयव आपको इससे लेने थे तो इसी में से 1 2 अवयव आ गए। अब आपको क्या जरूरत है?
2 1। अब इसकी जरूरत पड़ेगी ना A 2 1 की। अब I की जगह पर बोलिए कितना रखा है 2, और J की जगह पर कितना रख दिया है 1। I की जगह पर 2 है, J की जगह पर अब की बार 1 है, तो इसमें वही रखेंगे। I की जगह पर बताइए कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर भी रखिए I की जगह पर 2 -3 गुणा है यहाँ पर, और J की जगह पर कितना 1, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1/2, 1/2 ये बचेगा, और 2 बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा 3, और जब इसका ब्रैकेट हल करेंगे 1/2, इसका माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस का 2 कितना बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है तो 3 से 2 जाएगा 1, तो मॉड से तो प्लस आएगा, 1 प्लस बाहर आएगा, 1/2 से गुणा होगी, प्लस में 1 ये बाहर आएगा, तो इसका आंसर आप कितना लिखेंगे 1/2। तो 2 1 की जगह पर आपका आंसर आया है 1/2। अब आपको कितना जरूरत है A 2 2, कितना जरूरत है A 2 2, इसका मतलब क्या हुआ I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी आप कितना रख रहे हैं 2, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे I की जगह पर, और 3 गुणा J की जगह पर भी कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर बचेगा 1/2, यहाँ 2 बचेगा, और 2 तियाँ कितना आएगा 6, 2 तियाँ 6, इसमें ज़्यादा आपका कितना है माइनस का, तो 2 प्लस का है माइनस का 6, तो माइनस का ज़्यादा है तो चिन्ह वही बचेगा, और ज़्यादा से कम घटाएंगे, 6 से 2 जाएगा कितना 4, लेकिन आपने देखा होगा कि मॉड से जब भी संख्या बाहर आती है तो वो धनात्मक हो जाती है, तो ये प्लस का 4 आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 2, तो ये किसका आंसर है A 2 2, तो A 2 2 की जगह पर कितना भरेंगे 2। अब आपको कितना जरूरत है बोलिए, तो A 3 1, अब आप निकालेंगे A 3 1, तो यहाँ पर A 3 1, तो बताइए I की जगह पर अब की बार कितना रख दिया है 3, और J की जगह पर कितना है 1, तो 1/2 I की जगह पर कितना रखेंगे 3, और J की जगह पर 3 गुणा 1, तो यहाँ से जाएगा 3 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 से 3 जाएगा 0, और जब 0 बाहर आएगा 0 की 1/2 से गुणा होगी, आंसर आएगा 0। अब आपको क्या जरूरत है A 3 2, तो यहाँ पर जब A 3 2 करेंगे तो अब की बार I 1/2 लिखा है, I की जगह पर कितना लिखेंगे 3, I की जगह पर अब की बार 3 है 3, और 3 गुणा J की जगह पर कितना होगा 2 होगा ना, और यहाँ से 1/2, और यहाँ पर आएगा 3 माइनस का 6, और यहाँ पर 1/2 हो गया, और ये 3 प्लस का 3 है माइनस का 6, तो माइनस का 3 बचेगा, मॉड से प्लस 3 बाहर आएगा, तो आंसर आएगा 3/2। तो ये अवयव जो आपको बनाना था 3 गुणा 2, देखिए 1 2 3 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, तो ये 3 गुणा 2 का एक ऐसा अवयव बन गया है जिसके सारे अवयव इससे लिए गए हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। यदि आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि समान अवयव क्या होते हैं। समान अवयव तब होते हैं उसकी कोटि भी बराबर हो, उसके संगत अवयव भी बराबर हो, मतलब अर्थात पहले से पहला मैच कर रहा हो और दूसरे से दूसरा। यदि 3 गुणा 2 का है तो दूसरा भी 3 गुणा 2 का ही अवयव होना चाहिए, और उसका पहले से पहला अवयव दूसरे से दूसरा अवयव भी मैच कर रहा हो। देखिए उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है, यदि x + 3 z + 4 x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 -21 0, एक अवयव ये दिया गया है, और एक अवयव और दिया गया है 0 6 3y - 2 और -6 -3 2c + 2 और 2b + 4, यहाँ पर -21 और 0। इस तरह से 2 अवयव बराबर का निशान लगा के दिए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि ये अवयव दोनों बराबर हैं। बराबर इसलिए हैं क्योंकि देखिए 1 2 3 पंक्तियां हैं और इसके स्तंभ कितने हैं 3, तो ये भी 3 गुणा 3 का है, और ये भी 1 2 3 और 3 स्तंभ इसके भी है, तो ये भी 3 गुणा 3 का अवयव है। सबसे पहली बात, समान अवयव होने के लिए, उनके बराबर होने के लिए उसकी
की कोटि बराबर होनी चाहिए, उसके बाद उसके तत्व भी संगत तत्व समान होना चाहिए। संगत का मतलब होता है पहले से पहला मैच करे, दूसरे से दूसरा, और ये बराबर दे दिया गया है, इसका मतलब पहले से पहले मैच करेगा और दूसरे से दूसरा इसमें बोला गया है। तो ये दोनों मान बराबर दिए गए हैं और बोला गया है ए बी सी एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जब दोनों बराबर है तो पहले से पहला मैच करेगा। इसका पहला कितना है x+3, इसका पहला कितना है 0, तो x जब तुलना x+3 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा -3, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। दूसरे से दूसरा मैच करेगा, दूसरा कितना है z+4 बराबर उसका कितना है 6, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6 - 4, आंसर कितना आएगा 2। तो उसके बाद तीसरे से तीसरा मैच करेगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 2y माइनस का 7 बराबर 3y माइनस का 2, तीसरे से तीसरा मैच करेगा। सारे संगत तत्व उसके मैच करते हैं तभी वो समान होते हैं। देखिए अब 2y यहाँ पर है 2y और ये इधर आएगा कैसा हो जाएगा -3y, 2y था -3y आ गया, -2 उधर था पहले से, -2 था, ये -7 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर प्लस का 2y है और -3y है, अधिक कौन सा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह बचेगा, ज़्यादा से कम जाएगा, 3y से 2y जाएगा, 1y बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7 से 2 गया 5 और ये माइनस उधर चला जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा -5। देखिए इससे भी ये अवयव मैच कर रहा है चूंकि बराबर है ये, और इस देखिए 4 नंबर से 4 नंबर अवयव मैच कर रहा है और इससे अवयव ये मैच करेगा किससे a-1, इधर का कितना है a-1, इसका a-1 है, इसका कितना है बराबर -3, जब ये -3 यहाँ पर लिखा था उधर साइड का ये लिखा है, ये उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा और ज़्यादा से जाएगा 1 तो कितना बचेगा 2, a का मान भी आ गया। अब आपका देखिए इससे इसका संगत तत्व ये इसका ये है तो ये 0 किसके बराबर होगा 2c + 2 बराबर 0, तो 2c + 2 बराबर 0, 2c बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर -2/2, ये कट जाएगा 2 से 2, c बराबर आपका आएगा -1। तो उसके बाद b केवल रह गया है क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है -21, 0 से 0 मैच कर रहा है और ये इसका संगत तत्व ये इसका संगत तत्व, ये भी आपका क्या होगा बराबर होगा। अब की बार b-3 और 2b + 4, b-3 और 2b + 4 इसका संगत तत्व ये बराबर होंगे क्योंकि ये समान अवयव थे, b-3 और 2b + 4। जब ये इधर आएगा b का मान निकालेंगे तो ये 2b इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा -2b और इधर 4 था प्लस का 3 जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1 भी है और माइनस का कितना है 2b, तो माइनस का बचेगा और 2b से 1 भी जाएगा, केवल 1 भी, और यहाँ 7 और माइनस उधर जाएगा, b बराबर -7। इस प्रकार से आपने सारे मान निकाल लिए हैं a b c x y और z के। जब अवयव समान है, जब बोला गया है कि ये समान है तो इसके संगत तत्व भी मैच करेंगे, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा अवयव मैच करेगा। नोट डाउन। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है यदि 2a + b a - 2b 5c - d और 4c + 3d, ये आपके दिए गए हैं, इसके बराबर दिया गया है 4 - 3 11 और 24। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपका समान अवयव है क्योंकि आपका बराबर का निशान लगा है तो ये समान अवयव हुआ, और जो समान अवयव होता है उसके संगत तत्व मैच करते हैं, पहले से पहला मैच करेगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। तो इसका पहले का संगत कौन सा हुआ पहला, तो 2a प्लस, और इसमें आपको a b c d के मान निकालने हैं, ये आपके दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 5 में कि ये दोनों आपके बराबर हैं। आप a b c d का मान निकालिए। देखिए पहले से पहला मैच करेगा तो पहला संगत तत्व बराबर होंगे क्योंकि ये समान अवयव है, 2a + b बराबर 2a + b बराबर होगा 4, ये समीकरण 1 बना लीजिए। दूसरा ये वाला होगा a - 2b, a - 2b बराबर कितना है -3,
ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। तो पहले इन दो समीकरण को हल कर लेंगे, उसके बाद ए बी का मान इनकी सहायता से आ जाएगा। अब हम तीसरे से तीसरे की तुलना करेंगे और चौथे से चौथे की तुलना करेंगे, और वो सी डी वाली समीकरण होंगे उन्हें अलग हल करेंगे। तो इसको आप हल करना जानते होंगे, क्लास 10th में सीखा होगा कि किस तरह से इसे हल किया जाता है। तो इसको जब भी जैसे इसमें ए या बी के मान बराबर कर लिए जाते हैं, विलोपन विधि से क्लास 10th में सीखा है किस तरह से मान निकालते हैं, उसके एक्स वाई के मान बराबर के, या एक्स का या वाई का मान बराबर कर लिया जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1 में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4a, प्लस 2 से गुणा करेंगे 2b और 2 से गुणा करेंगे 8। और जब हम किसी से गुणा या भाग उसमें कराते हैं तो उसका नंबर भी बदल जाता है। तो और इसके मान ये तो नंबर कितनी बन जाएगी, 3, नंबर 3 बन जाएगी। उसके बाद a माइनस 2b और बराबर -3 ऐसे नोट कर लेंगे, और इसका नंबर भी वही रहेगा, क्योंकि जब ऐसे ही समीकरण नोट करेंगे उसका वही नंबर रहता है। और जब हम यह गुणा या भाग कराते हैं उसका नंबर बदल जाता है। 1 और 2 हो चुकी थी, जब हम इसको हल करना चालू करेंगे यहीं पर से अगर तो 2 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4a प्लस 2b 8। और जब मान बराबर है तो इसे क्या लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट कट जाता है, तो जोड़ने पर क्योंकि ये प्लस माइनस से डायरेक्ट कट जाएगा, 4a और a के कितने हो जाएंगे, 5a, और यहाँ से 8 से 3 जाएगा 5। गुणा वाली संख्या हमेशा भाग में आएगी 5/5। तो यहाँ पर a का मान कितना आएगा, 1। a का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में आप किसी में रख सकते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण 1 थी a2a प्लस b बराबर 4, ये थी आपकी समीकरण नंबर 1। और आपका a का मान आया है 1, तो a के स्थान पर आपको रखना 1 प्लस का b बराबर, और ये आएगा 2, 2 उधर जाएगा तो 4 माइनस 2 और b बराबर, आंसर आपका कितना आएगा, 2। तो इस प्रकार से आपका a और b का मान आ जाएगा। तो आपकी यहाँ पर कितनी समीकरण हो चुकी थी, 3। अभी तक आपके 3 समीकरण हुई थी। अब आपको इसमें आगे और समीकरण करना है, और जब 3 नंबर तक हो चुकी थी, अब की बार कोई भी समीकरण नंबर 1 या नंबर 2 नहीं डालेंगे, क्योंकि जिस समीकरण का नंबर हो चुका है उसका नंबर खत्म हो जाएगा। और इसमें सभी मान निकालने थे, इस पहले से तुलना कर दी थी, और 1 2 थी उसकी गुणा कराई तो 3 हो गई। अब की बार जब तुलना करेंगे तो कितनी नंबर बनेगी, 4 और 5। जब इसकी तुलना इसके संगत अवयव से करेंगे तो आएगा 5c माइनस d बराबर कितना आएगा, 11। और इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 4, 5c माइनस d बराबर 11। और इसका संगत कौन सा है, 4c प्लस का 3d बराबर 24। और समीकरण नंबर 5, इसको भी आप विलोपन विधि से हल करेंगे तब आप cd का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से के आगे इसमें समीकरण 4 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो इसके मान बराबर हो जाएंगे 3। तो समीकरण 4 में किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर। तो जब गुणा करेंगे तो आपको 3 से गुणा करनी है तो 5 आ जाएगा, 15 से 3 5 15, और 3 से गुणा करेंगे 3d आएगा, और 11 3 33, और 5 नंबर तक हो चुकी थी, अब की बार 6 बनेगी। और इसको नोट कर लेंगे, 4c प्लस का 3d बराबर 24, डायरेक्ट नोट करेंगे समीकरण नंबर 5 ऐसे ही। और इसको क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखेंगे ये कट जाएगा, ये 15 और 4 19 हो जाएगा बराबर। तो ये आपका जोड़ के आएगा 7 और ये आएगा 5, 57। और c बराबर 57/19, 19 से कम 19, 19 तो यहाँ 57। c बराबर आएगा 3। c का मान किसी में रख दीजिए, c का मान 4 में रख दीजिए या 5 में। तो c का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। और ये समीकरण 4 कौन सी होगी, 5c माइनस d बराबर 11 आपकी समीकरण नंबर थी 4। और c का मान आपका आया है 3, तो 5 गुणा 3 c का मान माइनस d बराबर कितना,
11 और ये आएगा 5 15 और ये उधर जाएगा 11 के 11, ये माइनस डी नोट किया, 11 नोट किया इधर और ये 15 उधर जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का डी बच गया और यहाँ पर प्लस का 11 है, माइनस का 15, माइनस का बचेगा कितना 4, डी बराबर आपका आंसर आएगा 4। तो ये सब आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आपको बताएंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और ये आप अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें। यदि आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो सारे लेक्चर आप देखें, एक एक चीज़ आप समझ जाएंगे।